हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। देखो फर्स्ट वाले को देखें तो ये एक्स क्यूब बाई 3 है और प्लस इसे आप करोगे एक्स का पावर ये -3 हो जाएगा, तो ये तो पॉलिनोमियल है नहीं। ये भी नीचे देखो, ये ऊपर जाएगा तो एक्स का पावर -1/2 हो जाएगा, रूट में है तो यहाँ पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर में होल नंबर होना चाहिए, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। यहाँ देखिए रूट अंडर 2x और प्लस में यहाँ x का पावर 5/2 है और नीचे देखो रूट x है तो इसे x का पावर 1/2 नहीं लिख सकते हैं, तो रूट 2x प्लस का यहाँ पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो x का पावर यहाँ 2 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा x का पावर 4/2 यानी x का पावर 2 हो जाएगा। तो यही ना पॉलिनोमियल दिख रहा है, डी नंबर आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री नॉन डिफाइंड होता है क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल को 0 × x का पावर 100 भी दे सकते हैं, 0 × x का पावर 1000 भी दे सकते हैं, तो डिग्री नॉन डिफाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 0 × x का पावर 4, तो ये तो 0 हो गया, बच जाएगा आपका 5x और प्लस 3x³, तो इसका डिग्री तो हाईएस्ट पावर यहाँ देखो 3 है, तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ px = 2x + 5 देन px + p - x, px + p - x का वैल्यू क्या है, तो पॉलिनोमियल px का वैल्यू है 2x + 5 और p - x, तो x की जगह यहाँ -x रखेंगे तो हो जाएगा प्लस में 2 × में -x + 5, तो यानी 2x प्लस का 5 माइनस का 2x + 5, यहाँ 2x कैंसिल, 5 5 10 आ जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, तो पॉलिनोमियल का जीरो यानी कि पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के इक्वल कर देगा वो x का वैल्यू, इक्वल टू 0 रख दिए, 3x = में -7, x = -7/3, तो -7/3 बी नंबर आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द वैल्यू ऑफ 249 का स्क्वायर माइनस में 248 का स्क्वायर, तो हम आइडेंटिटी जानते हैं a² - b² की क्या होती है, a - b × a + b, यही अप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 249 माइनस का 248 और हो जाएगा 249 प्लस का 248, तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 1 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 497, ठीक है, तो यानी आ जाएगा यहाँ से 497 ही ना, तो 6 का यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ दिया है कि 64x² - a = 8x + 1/2 इंटू में 8x - 1/2 देन वैल्यू ऑफ ए, तो आप आइडेंटिटी पढ़े हैं कि a² - b² इक्वल होता है a + b और इंटू में a - b के, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 64x² - a = में इधर लिख सकते हैं 8x का स्क्वायर और प्लस माइनस में 1/2 का स्क्वायर, यही मैंने आइडेंटिटी लगा दिया। तो यहाँ देखो 64x² - a = में 64x² - 1/4, ये यहाँ से कैंसिल, तो -a = में -1/4, माइनस हटा दीजिए, यहाँ से a का वैल्यू 1/4 आ जाएगा, तो ऑप्शन में देखिए 1/4 यानी बी नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन, इफ a + b + c = 0 देन a + b b + c और c + a का प्रोडक्ट क्या होगा, a + b + c = 0 है, तो बताओ, तो यहाँ से a + b माइनस ऑफ c के इक्वल हो जाएगा और b + c माइनस ऑफ a के इक्वल हो जाएगा और यहाँ c + a किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ b के इक्वल हो जाएगा। तो हमें वैल्यू निकालना है a + b इंटू b + c इंटू में c + a, इन सब का वैल्यू रख देते, a + b माइनस ऑफ c, b + c माइनस ऑफ a और c + a माइनस ऑफ b, प्रोडक्ट इन तीनों का माइनस का a b c आ जाएगा, तो ऑप्शन में देखिए -a b c 1 नंबर है। क्वेश्चन 9 देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, x + 3 के क्यूब का एक्सपेंशन में x का कोफिशिएंट, तो आपको पता है a + b का क्यूब का एक्सपेंशन करेंगे तो a³ + 3a² b + 3ab² और प्लस में b का क्यूब, यही होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा a के जगह पे x है और b के जगह पे 3 है, तो x का क्यूब प्लस 3 इंटू में x का स्क्वायर इंटू 3 प्लस का 3 a के जगह पे x और b का स्क्वायर यानी कि यहाँ 3 का स्क्वायर और प्लस 3 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा x का क्यूब प्लस में 9x² और प्लस में यहाँ 3 का स्क्वायर 9 9 3 का 27x और प्लस का 27, तो यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 27 है ना जी, यहाँ लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ
x जो है वो 27 है। समझ गए? क्वेश्चन 10 देखिए, √5 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √5 कितना, तो √5 एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसका डिग्री हमेशा 0 होता है, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, x इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। अच्छा, हम लोग x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे माइनस में दिया है तो इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी हम लोग लगा सकते हैं। यानी एक्स स्क्वायर है और ये 1/x का स्क्वायर है, तो ये आइडेंटिटी लगाइएगा तो हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x इंटू में 1/x, x से x कैंसिल, इसका वैल्यू है 0, तो 0 का स्क्वायर और प्लस में 2, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 2। हमें x का पावर 4 वाला टर्म निकालना है, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तो इसका हम जानते हैं x का स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर ले नहीं सकते हैं, तो ये वैल्यू दिया है, तो हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, ये प्लस में है ना, तो यहाँ पे पढ़े आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू में x स्क्वायर इंटू में 1/x स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, इसका वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 माइनस 2 यानी कि वैल्यू 2 आ जाएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का। तो ऑप्शन में देखिए 2 है, सी नंबर आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x प्लस 2a इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अच्छा, a का वैल्यू क्या होगा, तो हमारे पास क्या कह रहा है कि x प्लस 2a इज अ फैक्टर ऑफ x का पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर x क्यूब प्लस का 2x प्लस 3, इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब माइनस 2a इसमें x के जगह पे रखने पर वैल्यू 0 आ जाएगा, तो माइनस 2a का पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर इंटू माइनस 2a का पावर 3 प्लस 2 इंटू में माइनस का 2a और प्लस में 3 इक्वल टू में 0, तो हो जाएगा माइनस का 32a का पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर, या माइनस ऑफ 8a क्यूब हो जाएगा, माइनस का 4a और प्लस का 3 इक्वल टू 0, तो देखो माइनस 32a का पावर 5, यहाँ प्लस का 32 आ जाएगा a का पावर 5 और माइनस 4a प्लस का 3 इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो प्लस का 3 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, a का वैल्यू 3/4, तो ऑप्शन में देखिए 3/4 क्या होगा, यानी कि यहाँ सी नंबर हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ px x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 ये पॉलिनोमियल दिया है, देन p2√2 इज इक्वल टू, यानी कि पॉलिनोमियल इस px में x की जगह 2√2 रख देना होगा, ये ना करना होगा, चलिए रख देते हैं, तो पुट कर देते हैं इसमें x इक्वल टू में 2√2, तो क्या हो जाएगा p2√2 इक्वल टू में 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू में 2√2 प्लस 1, तो इसका आ जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा 8, देखो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, यहाँ भी 8 आ गया और प्लस 1, ये इससे कैंसिल, वैल्यू आ गया 1, तो ऑप्शन में है आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस व्हेन x इक्वल टू -1, तो -1 रख देते हैं x के प्लेस पे, -4 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये -5 -1 का स्क्वायर यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा और प्लस 3, तो -5 -4 प्लस 3, ये माइनस ऑफ 9 और प्लस का 3, तो माइनस ऑफ 6 आंसर आ जाएगा, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखिए, वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल का इसमें से कौन सा एक जीरो है। अच्छा, दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4, अच्छा इक्वल टू में 0 कर देते हैं, तो फैक्टर करके यहाँ पे हम लोग इसका 0 पता कर सकते हैं। चलिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर आएगा ना। चलिए, तो एक काम करते हैं, प्लस का 8x और माइनस का x लिख दें, देखो सब्ट्रैक्ट करो तो 7x, अब प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, 2x कॉमन करो तो x प्लस का 4 बच जाएगा, माइनस ऑफ 1 कॉमन करो x प्लस 4 आ जाएगा, x प्लस 4 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू में 0, अलग अलग करिएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ x का वैल्यू -4 ऑप्शन में है नहीं है, एक है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 2x इक्वल टू में 1, दैट मीन्स x इक्वल टू में 1/2, तो ऑप्शन में 1/2 दिख रहा है, बी नंबर आंसर। क्वेश्चन 16 देखिए, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, क्या कह रहा है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस का kx।
अच्छा, जब इसका x प्लस 1 फैक्टर है यानी -1 रखने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा होगा, 0, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस का 1 तो 2 आ जाएगा और माइनस k इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2 किसके इक्वल हो जाएगा, k के। तो k का वैल्यू यहाँ से 2 आ गया, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 में, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल व्हाट। तो देखिए किस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, तो -1 पुट करने पे जिसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 1। तो ये माइनस ऑफ 1, ये प्लस का 1, यहाँ प्लस का 1 और प्लस 1, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, 2 आएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, बी नंबर चेक कीजिए। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस का 1। तो यहाँ -1, यहाँ +1, -1 प्लस 1, तो ये 0 आ जाएगा। देयरफॉर यही ना हो जाएगा आपका फैक्टर, समझ गए। क्वेश्चन 18 देखिए, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का इसमें से कौन सा फैक्टर होगा, दिया है 25x² - 1 प्लस का, अच्छा इसे 5x + 1 का स्क्वायर नहीं लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। एक काम कीजिए, यहाँ पर देखिए इसे 5x का स्क्वायर कर दो और 1 को 1 का स्क्वायर कर दो, और प्लस में है 5x + 1 का स्क्वायर। हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे a² - b² की, होती है a + b और इंटू में a - b, यही ना होता है। इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 5x + 1 इंटू में 5x - 1 और प्लस 5x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से 5x प्लस का 1 कॉमन कर लीजिए, तो बच जाएगा यहाँ पर 5x - 1 और यहाँ एक 5x + 1 बच जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो आ जाएगा 5x 10x और 10x इंटू में 5x + 1 इसका फैक्टर हो गया। तो पूछ रहा है कि इसका इसमें से कौन सा फैक्टर है, तो 10x फैक्टर है। अच्छा 5x + 1 तो है नहीं यहाँ, तो इस 10x फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल दिस 4x² प्लस का 8x + 3 का फैक्टराइजेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 12x²। बीच वाले को दो पार्ट में करना है, तो एक काम करते हैं 4x² प्लस का 6x प्लस का 2x नहीं कर सकते हैं, देखो ऐड होगा तो ये आ जाएगा, प्रोडक्ट होने पे इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। क्या कॉमन है, 2x, तो 2x प्लस का 3 प्लस 1 कॉमन है, 2x प्लस का 3, यहाँ से 2x + 3 कॉमन कर लो, तो बच जाएगा यहाँ 2x और प्लस 1। तो 2x + 1 इंटू 2x + 3 आपका बी नंबर ऑप्शन दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फैक्टर किसका, x + y का होल क्यूब माइनस x³ + y का होल क्यूब, ये इसका फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ x + y का होल क्यूब का आइडेंटिटी आप जानते हैं, x³ + y³ + 3xy इंटू में x + y और माइनस में होगा x³ - y³, ये साइन चेंज हो जाएगा, x³ से x³ y³ से y³, यानी कि वैल्यू आ गया 3xy इंटू में x + y। तो पूछ रहा है इसका कौन सा फैक्टर होगा, तो इसका फैक्टर 3xy हो सकता है और x + y हो सकता है, तो x + y तो ऑप्शन नहीं है, 3xy है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इफ x/y प्लस y/x इक्वल टू -1 एंड कह रहा है x और y 0 के इक्वल नहीं हो सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ - y³। हमारे पास x/y प्लस y/x इक्वल टू -1 दिया है, या एलसीएम लो तो x/y, इसमें डिवाइड करेंगे y कैंसिल, x जाके मल्टीप्लाई करेगा x², इसमें डिवाइड करेंगे x कैंसिल, y जाके मल्टीप्लाई करेगा y² इक्वल टू -1, यानी x² प्लस का y² इक्वल टू माइनस ऑफ xy हो जाएगा। इधर आके प्लस का हो जाएगा कि नहीं, x² प्लस का xy प्लस y² इक्वल टू में 0। अब हमें वैल्यू निकालना है x³ - y³ का, इसका आइडेंटिटी याद है, x - y इंटू x² प्लस का xy प्लस में y²। तो देखिए इसका वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ इसका वैल्यू अभी हमने 0 दिखाया, तो 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी x³ - y³ 0 आ गया। तो ऑप्शन में देखिए आपका सी नंबर ना हो जाएगा।